खुश आमदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूँ आपके साथ शब्बीर वानी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुख्तलिफ महकमों की अहम जायजा मीटिंग की आज सदारत की। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू व कश्मीर की तरक्याती सूरत हाल का भी जायजा लिया और मुख्तलिफ सरकारी महकमों की कारकर्दगी और पेशरफ्त का भी मुआयना किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत के शफाफियत और एहतसाब के अज़म को भी दोहराया। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमों की नुमाया कामयाबियों, जारी मंसूबों की मौजूदा सूरत हाल और मंसूबों की डेडलाइन के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी। मीटिंग में हुक्मरानी को बेहतर बनाने और जम्मू व कश्मीर भर में खिदमात की फराहमी को मुअस्सर बनाने के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जम्मू व कश्मीर की काबीना ने जुमेरात को रियासी दर्जे की बहाली के लिए एक करारदाद पास की। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला करारदाद का मसूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सौंपने के लिए नई दिल्ली जाएंगे और उनसे रियासत की हैसियत को बहाल करने पर जोर देंगे। ताहम काबीना की तरफ से मंजूर शुदा करारदाद पर हुकूमत की तरफ से फिलवक्त कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। इधर इस मामले पर जम्मू कश्मीर में सियासत काफ़ी गर्मा गई है। काबीना की जानिब से रियासी दर्जे की बहाली के लिए करारदाद मंजूर किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने इस इकदाम को दिखावा और सियासी चाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस महज अवामी जज्बात के साथ खेल रही है। उमर अब्दुल्ला हर मामले को सियासी रंग देते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पहले ही जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे की बहाली का वादा कर चुके हैं। हमारी हुकूमत जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल करने के लिए पुरज़म है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत भारतीय जनता पार्टी की हिमायत से हासिल की है। पार्टी को दफ़ा 370 की मनसूखी का बहुत पहले से इल्म था। ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर्दे के पीछे कोई चाल चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली काबीना मीटिंग में रियासी दर्जे की बहाली का मुतालबा करने के लिए करारदाद पेश की, लेकिन दफ़ा 370 पर कोई बात नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ लड़ने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि उमर अब्दुल्ला इस मसले से हटकर सिर्फ रियासी दर्जे की बहाली पर तवज्जो दे रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान परा ने करारदाद पर सख्त तनकीद की और उसे 5 अगस्त 2019 के फैसलों की तौसीक करार दिया। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 पर कोई करारदाद न लाना और इस मुतालबे को महज रियासती हैसियत तक महदूद कर देना लोगों के लिए एक बड़ा धचका है, खास तौर पर उस वक्त जब आवाम से वोट दफ़ा 370 की बहाली के वादे पर मांगे गए थे। ये करारदाद अवामी उमंगों के खिलाफ है और पीडीपी इस फैसले को मुस्तरद करती है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हिंदवाड़ा से एमएलए सजाद गनी लोन ने रियासी दर्जे की बहाली पर काबीना में मंजूर करारदाद को खुफिया रखने पर खैरत का इजहार किया। सजाद गनी लोन ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के लोगों की मर्जी काबीना में नहीं बल्कि असेंबली में जाहिर होनी चाहिए। काबीना एक अक्सरियाती हुकूमती इदारा है जो आवाम की तमाम आरा और ख्वाहिशात की नुमाइंदगी नहीं करती। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में रियासती दर्जा या दफ़ा 370 जैसे बड़े मसाइल के हल के लिए असेंबली एक मुनासिब इदारा है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि करारदाद असेंबली में बहस के लिए क्यों नहीं रखी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि एनसी की यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की इक्तिसादी और माशी हालात में बेहतरी आए और हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके दस्तयाब हों। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरसों के दौरान न सिर्फ इस तारीखी रियासत के आवाम को इक्तिसादी बदहाली की तरफ धकेला गया बल्कि बेरोज़गारी के तमाम रिकॉर्ड भी मात कर दिए गए हैं। सरकारी मुलाजमतें हासिल करने के अहल नौजवानों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई नाइंसाफियों के खिलाफ जंग जारी रहेगी।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और ईदगाह से रुकने असेंबली मुबारक गुल को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया। वो 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे जम्मू कश्मीर असेंबली के नवमुंतखब अरकान को हल्फ दिलाएंगे। मुबारक गुल स्पीकर के इंतखाब तक स्पीकर के फराइज भी अंजाम देंगे। हलफबरदारी की तकरीब असेंबली कम्प्लेक्स श्रीनगर में मुनक्किद होगी। जनूबी जिला शोपियान के मलहूरा इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों ने गैर मुकामी शहरी को गोली मारकर आज हलाक कर दिया। जराये ने बताया कि चंद गैर मुकामी शहरी मक्की काटने की गरज से खेत पर गए थे, जिस दौरान मिलिटेंटों ने अशोक कुमार चौहान साकिन भागलपुर बिहार पर नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ा हो गई। वाक़े के बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती अमल में लाई गई है। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 24 अक्टूबर से 25 अक्टूबर की दोपहर तक मौसम खराब रहने की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि वादी में 22 अक्टूबर तक मौसम में किसी खास तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। 23 से 25 अक्टूबर को मौसम करवट बदल सकता है और इस दौरान 24 अक्टूबर से 25 अक्टूबर की दोपहर तक बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। 25 अक्टूबर की दोपहर से मौसम में बेहतरी वाक़ा होने की तवक्का है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।